आज हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन, जिसमें पहला रूल है फाइंड प्रोडक्ट, जिसमें अनलाइक साइन होता है, यानी जिसमें या तो प्लस माइनस होता है या माइनस प्लस होता है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं प्लस है और माइनस है, तो इसके कुछ नियम जो मैंने पहले भी बताया था कि प्लस इंटू माइनस बराबर माइनस होता है, माइनस इंटू प्लस बराबर माइनस होता है, प्लस इंटू प्लस बराबर प्लस होता है, माइनस इंटू माइनस बराबर माइनस होता है। अगर आप पहला वीडियो नहीं देखें तो जाकर देख लीजिएगा। तो इसमें जो आप देख रहे हैं इसमें सिर्फ प्लस माइनस का खेला और कुछ नहीं है इस टॉपिक में। तो देखिए 6 5 या 30 होता है और प्लस माइनस माइनस होता है। उसी तरह से दूसरा नियम है कि फाइंड प्रोडक्ट विथ सेम साइन, यानी माइनस माइनस होगा या प्लस प्लस होगा। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं माइनस माइनस है और प्लस प्लस है, तो इस दोनों का मल्टीप्लाई किए तो इतना हुआ, और उसके बाद यहाँ पे इस दोनों का मल्टीप्लाई किए तो इतना हुआ, और देखिए माइनस माइनस प्लस होता है। तो ठीक उसके बाद आप प्रॉपर्टीज़ में आते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स है क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर्स, मतलब दो प्रोडक्ट किसी चीज़ का अगर गुना करते हैं तो वो जो इंटीजर होता है उसका प्रोडक्ट भी इंटीजर ही होता है। यानी देखिए 7 और 5 का प्रोडक्ट आया 35 जो एक पॉजिटिव इंटीजर है। 9 और -6 का प्रोडक्ट आया -54 जो एक इंटीजर है लेकिन निगेटिव इंटीजर है। उसी तरह 8 और 7 जो -8 और -7 का अगर माइनस माइनस प्लस हुआ और 56 हुआ, 8 7 जा 56 जो एक पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ठीक इसी प्रकार आगे देखते हैं कम्युलेटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन। इसमें और कुछ नहीं है, जैसे ए बी है उसी का उल्टा कर दिए बी इंटू ए। जैसे यहाँ पे 1 इंटू 2 है, तो 1 इंटू 2 को अगर मल्टीप्लाई किए तो 2 हुआ इसका प्रोडक्ट। उसी तरह 2 इसको पलट दिए 2 इंटू 1 हुआ, इसका प्रोडक्ट क्या हो गया 2। तो ये दोनों क्या हो गया बराबर हो गया, कोई अंतर हुआ नहीं हुआ। ठीक उसी प्रकार 5 इंटू -8 का मल्टीप्लाई किए तो -40 हो गया। उसी तरह इसको रिवर्स कर दिए तो -8 इंटू 5 हो गया जो -40 हो गया। तो क्या इस दोनों में अंतर हुआ, अर्थात -40 इक्वल टू -40 क्या हो गया इक्वल टू बराबर हो गया। उसी तरह आगे देखते हैं एसोसिएटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन फॉर एनी इंटीजर्स ए बी सी वी हैव। जैसे 3 इंटीजर है तो उसमें एक है ए, दूसरा है बी और तीसरा है सी। इसको हम लिए हैं ए का 1 2 और 3। तो देखिए यहाँ पे 1 इंटू 2 इंटू 3 को मल्टीप्लाई किए तो क्या हो जाएगा 2 1 जा 2 और इंटू 3 तो 3 2 जा 6। उसी तरह इसी को इस टाइप से लिए 1 इंटू यहाँ पे 2 इंटू 3 तो क्या हो गया 6। तो ये दोनों बराबर हो गया। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है इसमें तब क्या होता है बंटवारा। जैसे ए का दोनों भाग में बंटवारा कर दिए, तो देखिए ए का दोनों भाग में बंटवारा कर दिए तो ए बी के पक्ष में भी गया और ए सी के साइड में भी गया, तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो गया। और इसी को अगर हम दोबारा इस रूप में लाना चाहते हैं तो इसको हम कॉमा ले लेंगे। दोनों पक्ष में जो होगा उसको हम कॉमा ले लेंगे। जैसे ए दोनों पक्ष में तो ए को कॉमा ले लिए तो क्या बच गया बी, उसके बाद प्लस, उसके बाद सी बच गया। तो फिर ऐसा ही हो गया। तो ये उल्टा सुल्टा चलता रहता है, और जो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उसका रिजल्ट भी बराबर ही आएगा। जैसे यहाँ पे देख लीजिए ए बी और सी बराबर मैंने लिया है 5 -6 -8। अब इसको हम इस पर पहले बैठा के देखते हैं तो 5 इंटू -6 प्लस और -8, इसको हम आगे प्रोसेस करेंगे तो 5 इंटू -6 और प्लस माइनस -8 हो जाएगा। उसके बाद आगे जाएंगे तो 5 इंटू क्या हो जाएगा 8 6 14
14 हो जाएगा, और 14 5 जा क्या हो जाएगा 70, और ये माइनस में होगा। ठीक उसी प्रकार अगर हम इस पर बिठा कर देखते हैं तो क्या हो जाएगा 5 इंटू -6, उसके बाद प्लस, उसके बाद 5 इंटू -8, तो 5 6 जा -30, उसके बाद -30 और प्लस -40। अब इस दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा -70, यानी ये और ये आपस में बराबर हो गया। तो कहने का मतलब ये कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में भी जो अगर एडिशन होता है मल्टीप्लिकेशन में, वह आपस में बराबर होता है। अब आते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी। तो फॉर एवरी इंटीजर्स ए वी हैव, अगर एक से किसी भी अंक में या किसी भी अंक को एक से गुना करने पर वो क्या होता है, किसी भी अंक में एक से गुना करेंगे या एक में किसी अंक को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा ए ही हो जाएगा, यानी जितना अंक रहेगा उतना ही हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए इसको बोला जाता है 1 इज़ कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इस बात को याद रखिएगा। उसके बाद उदाहरण देख लेते हैं। 13 1 जा 13 ही होगा, और -13 1 जा -13 हो जाएगा, यानी माइनस में रहे सिर्फ साइन चेंज होगा। अगर माइनस में रहेगा तो माइनस होगा, और प्लस में रहेगा तो प्लस होगा। लेकिन 1 से अगर किसी भी चीज़ में गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो उतना ही होगा जो होगा। जैसे ये माइनस में था तो माइनस ही हो गया, और प्लस में था तो प्लस में ही हो गया। उसके बाद आगे है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। इन्वर्स मतलब क्या होता है, उल्टा। जैसे ए का उल्टा हो, इन्वर्स क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में 1/a। उसी तरह देखिए ए का मल्टीप्लाई इन्वर्स हो गया 1/a, और इसको हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए ये आपस में कट कर 1 ही हो गया। तो अगर हम यहाँ पे एक उदाहरण लेते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 6 इज, तो इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा 6 का 1/6। उसके बाद प्रॉपर्टी ऑफ जीरो के प्रॉपर्टी के बारे में कुछ नॉलेज लेते हैं। तो इसमें ये बोला गया है फॉर एवरी इंटीजर्स ए, हम लिए हैं अगर ए में किसी भी ए में 0 से गुना करेंगे या फिर 0 में ए से गुना करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 0, यानी 0 को किसी भी अंक में गुना करने से या 0 में कोई भी अंक से गुना करने पर वो क्या हो जाता है, आपस में 0 ही हो जाता है। जैसे 8 को 0 से या 0 को 8 से गुना करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। उसी तरह माइनस में हो या प्लस में हो, 0 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे या 0 में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से तो क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे नोट लिखा गया 0 इज़ एन इंटीजर विच इज़ नाइदर पॉजिटिव और नॉर निगेटिव। 0 एक ऐसा इंटीजर होता है जो ना तो पॉजिटिव ही होता है और ना ही निगेटिव होता है, जैसा कि मैंने पहले भी बता दिया है आप लोगों को। इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। इसके आगे हम सिंप्लीफाई करने के लिए एक एग्जांपल लिए हैं। तो यहाँ पे देखिए 8 × -15 + 8 × 6, इसको हम अगर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से हम बनाते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऐसा ही होता है, आपको पता है जैसा कि पहले पढ़ चुके हैं। तो देखिए इस दोनों में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होता है, जो दोनों में कॉमन होता है उसको हम कॉमन ले लेते हैं। इसमें दोनों में क्या है कॉमन 8, और देखिए प्लस की इधर है, इसको 8 कॉमन है, इधर 8 कॉमन है, तो 8 कॉमन ले लिए। उसके बाद जो बच गया वो क्या है -15 और प्लस 6। तो इसको हम जो करेंगे आगे क्रिया तो क्या हो जाएगा 8 × 15 बड़ा है तो माइनस प्लस माइनस हो गया, और क्या हो जाएगा यहाँ पे 15 में से 6 गया तो 9। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -72 हो जाएगा। अब
इसके आगे है एक्सप्लेनेशन ऑफ एन इम्पोर्टेंट रूल्स। इसके बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे। इसमें दोस्तों एक्सप्लेनेशन ऑफ एन इम्पोर्टेंट रिजल्ट में जैसे कोई संख्या अगर मल्टीप्लाई है कितना बार भी और वो ऑड में है तो और इवन में है तो उसका रिजल्ट क्या होता है, इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जान लीजिए कि ऑड होता क्या है। जो संख्या 2 से ना कटे तो वो क्या होता है, ऑड होता है। और जो संख्या 2 से कट जाए उसे क्या कहते हैं, इवन कहते हैं। तो देखिए जब हम जैसे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे है तो 7 क्या है, ऑड है। तो जब न n जो है ऑड हो तो उसका रिजल्ट क्या होता है, माइनस में होता है। और अगर माइनस में ही है तो, और यहाँ पे अगर कितना भी माइनस है और वो अगर इवन में है, नंबर n बराबर इवन है नंबर, यानी 1 2 3 4 संख्या अगर इवन नंबर में हो तो वो कितना बार भी माइनस में हो तो उसका रिजल्ट क्या होता है, प्लस में ही होता है। इसको आगे हम उदाहरण के साथ पढ़ेंगे, तब तक नियम देखिए। यहाँ पे देखिए माइनस से लिए हैं और ये n टाइम्स बार है, और यदि ये ऑड में है तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में ही इसका रिजल्ट आएगा, और इवन में है तो इसका रिजल्ट प्लस में ही आएगा। उसके बाद आगे देखते हैं कि जब ये माइनस में है n टाइम्स बार और जब ऑड में होता है तो यह माइनस में ही रिजल्ट आता है, और इवन में होता है तो प्लस में ही रिजल्ट आता है। और इसके आगे अब उदाहरण देखिए, कुछ एग्जाम्पल लिए हैं कि देखिए -1 -2 -3 -4 -5 है, ठीक है। और देखिए इसको हम काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5, यानी 5 जो है 5 n बराबर क्या है 5। ये ऑड है या इवन, बताइए। क्या 5 2 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो ये क्या हुआ, ऑड हो गया। तो ये जो ऑड हुआ तो यानी ये इसका रिजल्ट माइनस में हो गया प्लस में, सिर्फ इतना ही माइनस प्लस का खेल है और कुछ नहीं है। तो माइनस में होगा ना, ऑड है तो माइनस में होगा। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, 5 4 जा 20, 23 जा 60, 62 जा 120, ठीक है, जो माइनस में हुआ। उसके बाद हम आगे चलते हैं तो ये क्या हुआ, 1 2 3 4, ये 4 क्या है, 2 से डिवाइड है, 2 2 जा 4, यानी ये हो गया क्या, इवन में हो गया। तो इसको हम क्या करेंगे, इसका रिजल्ट आएगा प्लस में, प्लस दे या ना दे बराबर है। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40 और 43 जा, इसको हम इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे हमको ये तो मल्टीप्लिकेशन आपको आता ही होगा, बस प्लस माइनस का हमको ध्यान रखना है। यहाँ पे देखिए कितना है, 1 2 3, और ये यहाँ पर बढ़ा कर दिया गया 8 टाइम, यानी 8 क्या हुआ, यानी 2 जो है 8 टाइम है तो 8 क्या हुआ, इवन हुआ या ऑड, इवन हुआ, क्योंकि ये 2 से डिवाइड है। तो यहाँ पे लिख दिया गया पावर में, पावर मतलब क्या होता है कि ये इतना बार है, तो यहाँ पे माइनस हो गया प्लस में, क्योंकि ये इवन नंबर में है। और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 256 होगा। उसी तरह यहाँ पे देखिए -2 जो है 9 टाइम्स है, 9 क्या है, 2 से डिविजिबल है, नहीं है, तो ये क्या हो गया, ऑड हो गया, और ये इवन हो गया। तो यहाँ पर ऑड हुआ तो यहाँ पे देखिए ऑड हुआ तो ये माइनस का माइनस ही रह जाएगा, और इवन हुआ तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए -2 टू द पावर 9 है, तो यानी -2 कितना है, 9 बार। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना रिजल्ट हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम -1 जो 100 बार है तो 100 कितना है, इवन है ऑड है, 2 से कट जाता है, तो यानी ये हो गया इवन। तो -1 को कितना बार भी, 1 1 जा 1 1 जा 1 1 1 जा 1,
इसको कितना बार भी गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 ही होगा, लेकिन ये प्लस में होगा या माइनस में, तो ये प्लस में हो जाएगा क्योंकि ये इवन है। और यहाँ पे 301 जो है वह 2 से डिविजिबल नहीं है, तो ये क्या हो गया ऑड हो गया, और ऑड हुआ तो माइनस का माइनस ही रिजल्ट हो जाएगा, 1 1 जा 1। इतना तो आप लोग सीख चुके होंगे। और यदि कुछ इसमें दिक्कत होता है इस चैप्टर में, आई थिंक इससे आपके चैप्टर 1 B बन जाएगा। और अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप लोग ज़रूर पूछिएगा कमेंट बॉक्स में, हम डॉट क्लास भी निकालेंगे। अब इसके आगे हम देखते हैं दोस्तों कि नोट में लिखा है वाट एवर मे बी द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स का कुछ भी नंबर हो, इट विल नॉट अफेक्ट द साइन ऑफ द प्रोडक्ट। यानी जैसे 2 4 जा 8 हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए प्लस प्लस है तो प्लस में ही प्रोडक्ट हुआ, प्लस प्लस में है तो प्लस में ही प्रोडक्ट हुआ। ये कहना चाह रहे हैं कि प्लस में अगर इंटीजर होता है तो उसका प्रोडक्ट भी क्या होता है, प्लस में ही होता है। लेकिन वहीं पर अगर ऑड नंबर रहता है तो यह कितना बार भी होता है ऑड नंबर, जैसे 199 हुआ, 99 हुआ, 7 हुआ, ये सब जो हुआ ऑड नंबर है। और इस नंबर में अगर ऑड नंबर में अगर इंटीजर्स हो माइनस में तो वह उसका प्रोडक्ट भी माइनस में ही होता है। बस ये याद रखिएगा। उसके आगे जो सवाल है वो कह रहा है कि इन अ क्लास टेस्ट कंटेनिंग 20 क्वेश्चन, एक क्लास में टेस्ट हुआ जिसमें 20 क्वेश्चन था और 4 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर। सही के लिए 4 मार्क दिया जाता था और -2 मार्क आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट नंबर आंसर, और गलत उत्तर के लिए -2 मार्क दिया जाता था। सुनीता अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, सुनीता सभी क्वेश्चन को सॉल्व की और 12 ऑफ हर आंसर आर करेक्ट, और 12 आंसर उसका सही हुआ। व्हाट इज हर टोटल स्कोर, तो उसका पूरा स्कोर क्या हो जाएगा। तो देखिए टोटल करेक्ट जो उसका मार्क है कितना आया, वो कितना प्राप्त किया करेक्ट मार्क, 12 सही की और उसके लिए 4 दिया जाता है तो 48 हो गया। यहाँ पे टोटल मार्क्स वो गेन की। उसके बाद यहाँ पे 20 क्वेश्चन है टोटल, उसमें से 12 घटा दिए तो 8 क्वेश्चन रिमेनिंग हो गया। तो 8 क्वेश्चन यानी क्या हुआ उसका निगेटिव, और एक निगेटिव का -2 है तो क्या हो जाएगा -16, और इस दोनों को माइनस कर देंगे तो 8 में से 6 गया तो 2 और 4 में से 1 गया तो 3, यानी टोटल वो प्राप्त की 32 मार्क्स। ठीक है। अब इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि अ शॉपकीपर गेन्स इतना रुपया ऑन ईच पेन, एक पेन पर एक शॉपकीपर 1 रुपया प्राप्त करता है, एंड लॉसेस 40 पैसा, यहाँ पे देखिए पैसा है, ऑन ईच पेंसिल, और पेंसिल भी बेचता है तो उस पर 40 पैसा का इसको लॉस होता है। ही सेल्स 45 पेन्स एंड सॉम पेंसिल, लॉसिंग इतना 5 रुपया इन ऑल, और सभी में ये 5 रुपया का लॉस हो गया इसको। हाउ मैनी पेंसिल्स ही डज सेल, यहाँ पे मान लेते हैं कि उन्होंने सेल किया X पेंसिल, ठीक है। तो और उनको क्या है 1 रुपया वो एक पेन पर प्राप्त करता है, लेकिन उन्होंने कितना पेन बेचा 45, तो उन्होंने 1 × 45 टोटल कितना प्राप्त किया 45 रुपीज़ उन्होंने पेन पर गेन किया। ठीक है, पेन पर गेन किया, और उसके बाद उन्होंने क्या किया 5 रुपया का
उनको लॉस हो गया, यानी टोटल उनको कितना मिलना था 45 + 5 यानी 50 रुपीज़ उनको मिलना था, लेकिन उसमें से इन्होंने 5 रुपया गंवा दिया। और यहाँ पे देखिए कि हम माने हैं कि उन्होंने एक्स पेंसिल क्या किया, सेल किया था और उन्होंने 45 पैसे ऑन ईच पेंसिल, और प्रत्येक पर 45 पैसे वो उन्होंने गंवा दिया, यानी लॉस हुआ। तो 45 पैसा को हम रुपया में बदल लेते हैं, तो ये हो गया 22 × 25 जाए, यानी 2/5, और एक जो पेंसिल है वो x है, तो टोटल हो गया कितना 20x5। अब 20x/5 इक्वल टू हो गया क्या 50 रुपीज़, उनको टोटल इतना प्राप्त होना था, लेकिन उसमें से 5 रुपया उन्होंने गंवा दिया, तो लॉस बराबर कितना हो गया। तो अब 2 से इसको काटेंगे तो 25 हो जाएगा। अब इसको 25 × 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 125, यानी इतना पेंसिल उन्होंने सेल किया। अब इसके आगे जो क्वेश्चन है क्या बोलता है दोस्तों, यहाँ पे बोला जाता है कि अ सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस required that room temperature be lowered from 40 degrees Celsius at the rate of 5 degrees Celsius per hour. What will be the room temperature 12 hour after the process being? बोला जाता है कि एक फ्रीजिंग प्रोसेस हो रहा है, जो रूम को फ्रीजिंग करने के लिए उसका जो टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, और वो जो रूम टेम्परेचर होता है तो धीरे धीरे 5 डिग्री सेल्सियस पर आवर के हिसाब से वह घट रहा है। व्हाट विल द रूम टेम्परेचर, और 12 आवर के बाद तो उसका टेम्परेचर क्या होगा। तो मान लीजिए कि आवर बराबर हम मान लें n, तो 1 आवर में 5 डिग्री सेल्सियस ये घट रहा है, तो 5 आवर में हो जाएगा 5n डिग्री सेल्सियस ये घटेगा। तो वहाँ पे n आवर में घट गया कितना 40, टोटल 40 है, उसमें से 5n डिग्री सेल्सियस घट गया। तो बोलता है कि 12 आवर, बोलता है कि 12 आवर बाद इस कितना बच जाएगा, कितना पर ये होता रहेगा प्रोसेस। तो n जो है आवर हम माने हैं, आवर बराबर n, तो यहाँ पर 12 आवर दिया हुआ है, तो 14 - 5 और n बराबर क्या है 12 है ना, तो यहाँ पर 12 दे देंगे। उसके बाद डिग्री सेल्सियस, अब यहाँ 40 - 5 इंटू 12 को गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 हो जाएगा डिग्री सेल्सियस। अब ये घट का हो गया -20 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों अब इससे आपको एक्सरसाइज 1B कंप्लीट हो जाएगा। इसके बावजूद भी अगर कोई क्वेश्चन बचता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर और बताइएगा, हम एक नया डॉट क्लास वीडियो बना देंगे। और इस चैनल पर अगर नया है तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए तो हम मिलते हैं आपको नया क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।